मेरी दादी माँ रामायण पढ़ती थी, हमको भी पास में बिठा लेती थी। लेकिन अब कलयुग की दादी को तो फेसबुक से ही फुर्सत नहीं, वो रामायण कहाँ को पढ़े, तो बड़ी मुसीबत होगी। ये सोचना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। न तो अभी जो बातें हमको सामान्य लग रही हैं, ये जो विदेशों में पाप कर्म सुने जाते थे, देखे जाते थे, जहां कोई मर्यादा नहीं, वो भारतवर्ष में भी कब हो जाए खबर नहीं। बाहर से संस्कार मिलेंगे तो आशा नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेवारी माँ बाप की है। हमको अपने घर को उतना पवित्र बनाना पड़ेगा, वैसा वातावरण सृजित करना पड़ेगा। तो श्रोतव्य और कीर्तितव्यश्च, श्रवण करना होगा और कीर्तन करना होगा। कीर्तन भक्ति के भी दो स्वरूप हैं, एक तो प्रभु का नाम गाया जाए, लीला गाई जाए कीर्तन से गा करके, दूसरा नाम जप। अपनी संतान को छोटे छोटे नियम बनवाइए जन्म से। अपने ऐसे ऐसे वैष्णव में अपने 2-2, 3-3 साल के बच्चों को दीक्षित करवा देते हैं, नाम श्रवण करवा देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को दीक्षित करवा देंगे, उसका लाभ क्या होगा? किसी को लगेगा अभी तो समझ नहीं है, 2-3 साल का बच्चा है, अरे कोई बात नहीं, वो वस्तु चली गई उसके खून में, वो बीज चला गया उसके भीतर, वो समय आने पर फलीभूत होगा। अब माँ को चाहिए अपनी छोटी बच्ची को, अपने छोटे बच्चे को नाम करवावे, जैसे भी करेगा, नाच के, गा के, रो के, चल के, फिर के, कुछ तो करेगा। एकादशी व्रत रखाइए, घर में एकादशी को अन्न मत बनाइए, बच्चों से नाम कराइए, सूर्य भगवान को जल दिलवाइए, तुलसी जी को जल दिलवाइए, ठाकुर जी को प्रणाम कराइए, माँ बाप को प्रणाम करें बच्चे। ये संस्कार माँ बाप को देने होंगे। 5 साल से 15 साल तक की जो उम्र है, इसमें शरीर का भी निर्माण होता है, धातुओं का भी निर्माण होता है और मन का भी निर्माण होता है। ये 5 साल से जो 15 साल तक की उम्र है, ये बहुत संभालने की उम्र है। जैसे एक पौधे को सींचा जाता है, ऐसे संतान को सींचा जाता है। फिर फल तो आपको ही खाने को मिलेंगे, दूसरे को नहीं मिलेंगे। लेकिन समय पर नहीं चेत पाते और फिर पछताए, होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति प्रभु का नाम गान, लीला का गान, ये कीर्तन भक्ति। साथ में नाम जप। कीर्तन हम करेंगे, लेकिन एक समय के बाद शरीर थकेगा भी, बाकी समय में नाम जप। उस व्यक्ति ने अपना उद्धार निश्चित कर लिया जिसको नाम जप में प्रवृत्ति बन गई। जगत के काम करते हुए अपना नाम जप जारी रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो प्रयोग बताया है, कोई 6 महीना ये प्रयोग करे। क्या प्रयोग करे? कि जितनी देर में मैं भोजन करता हूं और जितनी देर में मैं सोता हूं और जितनी देर में आवश्यक बोलता हूं, इन 3 समय को छोड़ करके नाम जब बंद नहीं होने दूंगा। सो गए तो अपना बस नहीं है, भोजन कर रहे तो बस नहीं है, और आवश्यक जितना बोल रहे हैं, जितना जरूरी है उस समय, इस 3 समय को छोड़ करके नाम जप नहीं बंद होने दूंगा। केवल 6 महीना प्रयास करे तो अहिर्निश नाम जप प्रारंभ हो जाए, और जैसे अहिर्निश नाम जप प्रारंभ हो जाए, इतनी तेजी से कर्म क्षय होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बड़े बड़े पापों के ऊपर आरा चलता है, चित्त शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त में भगवान की लीला का प्रकाश होता है। अभी तो सुख क्या है ये हम लोग जाने नहीं। अभी तो बढ़िया भोजन मिल जाए, आनंद आ गया। किसी दिन बढ़िया नींद आ जाए, आनंद आ गया। अभी तो ये आनंद है हमारे। अभी आनंद किसको कहते हैं ये पता नहीं। ये तो कोई नाम जापक बताए कि नाम जप के कौन से सुख की वर्षा होती है।
ये तो कोई प्रेमी के मुख से कथा श्रवण करने पर जिसको चस्का लग गया है, उसको कथा सुनने पर कौन सा सुख मिलता है वो बताए। प्रभु की लीला स्मरण करने पर साधक को कौन सा सुख मिलता है। अरे दुनिया में लोग हजारों रुपया खर्च करके पिक्चर देखने जाते हैं, अरबों अरबों रुपया की पिक्चर बनती है, ठीक, और फिर वो पिक्चरें कमाती हैं, लोग सैकड़ों हजारों की टिकट लेके देखते हैं, और उससे क्या भला होता है समाज का। जिन लोगों ने पिक्चर बनाई होती है उन 10, 20, 30 लोगों का भला होता होगा, बाकी समाज का क्या भला होता है। तुम आदमी इतना पैसा खर्च करके पिक्चर देखने जाता है, क्यों? मनोरंजन के लिए। अच्छा, उस पिक्चर में होता क्या है? किसी पिक्चर में एक फैमिली ड्रामा होता है, लोग कहते हैं भाई वो पिक्चर बहुत बढ़िया है, वो तो फैमिली वाली पिक्चर है, फैमिली के साथ देखेंगे। तो एक परिवार की कहानी तो दिखाई जाती है ना, माँ बाप हैं, लड़का है, लड़की है, ब्याह हुआ, रोना हुआ, गाना हुआ, मिल गए, ये वो, यही सब कुछ होता है। तो उस काल्पनिक चित्र को देख करके हम लोग मनोरंजन करते हैं अपना, जबकि हमको ये पता है कि उस पिक्चर में ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का बाप है, ना किसी की पत्नी है, ना पति है, ना बालक है, कुछ नहीं, सिर्फ नाटक हो रहा है। लेकिन उस चलचित्र को लोग हजारों हजारों रुपया देख के खर्च करते हैं। आज मूड ठीक नहीं है, चलो पिक्चर में चलें, ऐसे दुनिया के लोगों का ऐसा रुझान होता है, और सुख भी मिलता होगा उनको। इसमें कॉमेडी है, इसमें फाइट है, इसमें ये है, उसमें वो है। ये जो प्रवृत्ति है मानव की, ये वास्तव में प्रवृत्ति कहां से प्रकट हुई है? चूंकि जैसे इस शरीर को भोजन पानी चाहिए, ये भोजन पानी के बिना शरीर नहीं रहेगा, ऐसे मन को चिंतन की खुराक चाहिए। चिंतन की खुराक के बिना मन रहेगा नहीं। तो उसको घर पर अच्छा चिंतन नहीं मिला तो वो सीरियल में चिंतन ढूंढ रहा है, पिक्चर में चिंतन ढूंढ रहा है, और पता नहीं कहां कहां चिंतन ढूंढ रहा है।